बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम कुछ प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह इफ़ एल्स स्टेटमेंट को प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोग्राम है 11.7। इसमें यूज़र से ये कहा जा रहा है कि आप क्या करें कि आप एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें यूज़र से इनपुट ली जाए और इनपुट वो क्या एंटर करे, ईयर एंटर करे। तो यूज़र जो भी एंटर करेगा ईयर, प्रोग्राम उसको चेक करेगा कि क्या वो लीप ईयर है या नहीं। अगर तो वो लीप ईयर होगा तो डिस्प्ले करवा देगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले करवा देगा कि ये लीप ईयर नहीं है। स्टूडेंट्स, लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो प्रोग्राम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कंट्रोल यहाँ पे आया, उसने देखा कि एक हेडर फाइल दी है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर, एंड देन conio.h की हेडर फाइल दी है किसके अंदर स्टूडेंट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर। यहाँ पे मेन के फंक्शन में कंट्रोल एंटर होता है। उसने देखा कि प्रोग्रामर ने एक y वेरिएबल दिया है जिसकी हेडर टाइप क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर। देन कंट्रोल यहाँ पे आया तो यहाँ पे printf का फंक्शन है जिसमें कहा जा रहा है कि एंटर अ ईयर, तो आउटपुट में ये डिस्प्ले होगा कि एंटर अ ईयर। क्लियर। देन स्कैनफ का फंक्शन है और स्कैनफ फंक्शन में यूज़र से क्या मांगी जाती है, इनपुट। यहाँ से जैसे ही कंट्रोल आया स्कैनफ के फंक्शन में तो यूज़र से क्या मांगी जा रही है, इनपुट के एंटर करे ईयर। जो ईयर स्टूडेंट यूज़र एंटर करेगा वो वाई के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर। फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर करता है 2003, यहाँ पे अब कंट्रोल आ गया, कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, चेक होगी। अगर तो यूज़र जो एंटर करता है ईयर उसको डिवाइड किया जाएगा 4 से, मीन्स के 4 क्यों, कि लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो यूज़र जो ईयर एंटर करेगा उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, और अगर डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर अगर आता है 0 तो यहाँ पे एक प्रिंटफ की वैल्यू, मीन्स के प्रिंटफ का फंक्शन डिस्प्ले करवा देगा कि ये एक लीप ईयर है। और अगर कोई यूज़र एक ऐसा ईयर जो है वो एंटर करता है स्टूडेंट जिसको डिवाइड करेंगे 4 से और रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता, तो स्टूडेंट वो एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले करवा देगा कि इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो यूज़र ने क्या एंटर किया, 2003। इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं तो y की वैल्यू क्या है, 2003। इसको डिवाइड किया 4 से, स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता, तो यहाँ पे ये जो इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट थी ये क्या हो जाएगी, फॉल्स, और जो एल्स वाली स्टेटमेंट थी ये क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हमने एक इनपुट ली, अगर मैं एक और इनपुट लेती हूँ, जैसे कि अगर यूज़र एंटर करता है, पहले एंटर किया 2003, अगर यूज़र एंटर करता है 2020, क्लियर, जैसे कि अब 2020 है और ये हमारा लीप ईयर है। अब यहाँ पे 2020 है, y में क्या स्टोर हो गया 2020, इसको 4 से क्या किया, डिवाइड, रिमाइंडर क्या आ गया 0, मीन्स कि 0 इक्वल है 0 के। तो प्रिंटफ की जो स्टेटमेंट थी इसमें क्या था कि मॉडुलस डी इज अ लीप ईयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटपुट के ये हमारे पास क्या था, लीप ईयर। क्लियर। तो स्टूडेंट यूज़र से इनपुट ली जाएगी, यूज़र जो ईयर एंटर करता है अगर वो लीप ईयर होगा तो डिस्प्ले करवाया जाएगा, मीन्स अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और एल्स वाला पार्ट स्किप कर दिया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ कंडीशन के बाद वाली सारी की सारी स्टेटमेंट स्किप कर दी जाएंगी और एल्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन गेट ch का फंक्शन है, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। 11.8 प्रोग्राम में ये कहा जा रहा है कि यूज़र मीन्स के एक प्रोग्राम बनाएं स्टूडेंट्स, और उस प्रोग्राम में अब इनपुट क्या लेना है, 2 इनपुट्स लेनी है, मीन्स के एक इनपुट लेने ही सैलरी, ठीक है, और दूसरा बोनस। मीन्स के अब होगा कैसे, दूसरा स्टूडेंट्स मीन्स के एक अब यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स ऐसे कि एक इनपुट लेनी है सैलरी एंड दूसरी इनपुट लेनी है क्रेडिट। क्लियर। अब स्टूडेंट ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें यूज़र से इनपुट मांगे और इनपुट में वो क्या दे, सैलरी एंटर करे, और इनपुट वो दे ग्रेड।
और अगर तो यूज़र एंटर करता है ग्रेड 17 मीन्स के 15 से ग्रेटर या 16 मीन्स के अगर तो यूज़र एंटर करता है 15 से ग्रेटर ग्रेड तो उसको 50% बोनस दिया जाए। क्लियर होगी। और अगर तो यूज़र जो है वो एंटर करता है 15 ग्रेड या 15 से लेस ग्रेड तो उसको 25% का बोनस दिया जाए। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले कंट्रोल आया, उसने देखा कि एक हेडर फाइल दी हुई है किसके अंदर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर। देन हमारे पास कंट्रोल यहाँ पे आया, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेन का फंक्शन है और मेन के फंक्शन के बाद उसने देखा कि दो वेरिएबल्स दिए गए हैं और दोनों वेरिएबल्स किसके नाम से, एक है सैलरी के नाम से और एक है बोनस के नाम से, और उसकी डाटा टाइप क्या है फ्लोट, और एक और वेरिएबल दिया ग्रेड के नाम से जिसकी टाइप क्या है स्टूडेंट्स इंटीजर। क्लियर। अब प्रिंटफ का फंक्शन है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एंटर यूर सैलरी, कि सैलरी क्या करें एंटर करें। आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगी, आउटपुट में क्या कहा जा रहा है एंटर यूर सैलरी। क्लियर। स्कैनफ मीन्स के स्कैनफ में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूज़र से इनपुट मांगी जा रही है, इनपुट में क्या मांगी जा रही है उसकी सैलरी मांगी जा रही है। और अगर तो यूज़र एंटर करता है सैलरी 16,000 देन उसके बाद एक और प्रिंटफ की स्टेटमेंट है, कंट्रोल यहाँ पे आया, उसने देखा कि यूज़र से क्या मांगा जा रहा है ग्रेड, के एंटर करें अब अपना ग्रेड। और अगर देखें यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले होगा एंटर यूर ग्रेड। देन स्कैनफ का फंक्शन है, मीन्स के यहाँ पे इनपुट मांगी जा रही है, इनपुट में क्या मांगा जा रहा है यूज़र से उसका ग्रेड मांगा जा रहा है। और अगर तो यूज़र एंटर करता है ग्रेड और वो ग्रेड क्या था 17। क्लियर। और सैलरी क्या एंटर की थी 16,000। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन कैसे चेक होगी, प्रोग्राम में क्या था स्टूडेंट्स कि अगर तो ग्रेड ग्रेटर हो 15 से तो फिर क्या करना है, फिर देन ये वाली स्टेटमेंट पे देखें। अब ग्रेड स्टूडेंट यूज़र ने क्या एंटर किया था 17 और 17 किससे ग्रेटर है 15 से, तो देन हमारी ये कंडीशन क्या हो जाती है ट्रू। तो इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी एग्जीक्यूट। अभी कैसे एग्जीक्यूट होगी, सैलरी क्या थी 16,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 50.0.0 मीन्स के हमारी डाटा टाइप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दी थी फ्लोट। क्लियर। देन उसको डिवाइड किया जाएगा 100.0 से। क्लियर। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 8,000। क्लियर हो गया बच्चे। तो बोनस क्या आ गया 8,000 मीन्स के यूज़र ने ग्रेड एंटर किया था 17 और 17 जो है वो ग्रेटर है 15 से। देन हमारे पास जो इफ़ वाली स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो गई और ये जो एल्स वाला पूरा ये पार्ट था ये स्किप हो जाएगा। अब बोनस क्या आया 8,000। देन कंट्रोल एल्स वाले पार्ट को स्किप कर देगा और इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। स्टेटमेंट में क्या है स्टेटमेंट में क्या मांगी जा रही है, स्टेटमेंट में ये है स्टूडेंट कि सैलरी क्या थी 16,000 और उसमें बोनस कितना बना 8,000। अब उसको स्टूडेंट क्या किया जाएगा ऐड और हमारे पास सैलरी कितनी हो जाएगी 24,000। देन यहाँ पे प्रिंटफ का फंक्शन है, कंट्रोल यहाँ पे आया, उसने इसको प्रिंट कर दिया कि यूर सैलरी इज ₹24,000। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और अगर तो यूज़र एंटर करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया था ग्रेड 17, तो अगर तो यूज़र एंटर करता है 17 से लेस ग्रेड। क्लियर। अब यहाँ पे प्रोग्राम आया, उसने देखा कंट्रोल ने कि एंटर करे सैलरी। अब यूज़र एंटर करता है अगर सैलरी फॉर एग्जांपल 12,000 एंटर करता है, यहाँ पे उसने 16 की थी, तो उसको नेक्स्ट हम इनपुट लेते हैं। यहाँ पे अगर यूज़र एंटर करता है 12,000 सैलरी और यहाँ पे उसने ग्रेड एंटर किया 15, यानी कि ग्रेड पहले क्या था 17, अब उसने क्या ग्रेड एंटर कर दिया 15। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अब ग्रेड क्या है 15। कंडीशन ये थी कि अगर ग्रेड 15 से ग्रेटर होगा तो इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो उसमें 50% उसको बोनस दिया जाएगा। और अगर तो ग्रेड 15 होगा या 15 से लेस होगा तो उसको 50% नहीं बल्कि एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मीन्स कि फिर उसको 25% बोनस मिलेगा। देन ये वाली जो स्टेटमेंट थी इफ़ वाली, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। ग्रेड जो है वो 15 है, 15 से ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इफ़ वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब सैलरी क्या एंटर की थी
12,000, क्लियर। उसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा 25 से और डिवाइड किया जाएगा 100 से। देन सैलरी क्या थी 12,000, जो बोनस आया यहाँ पे उसको उसमें ऐड किया जाएगा और वही उसकी सैलरी होगी। देन प्रिंट एफ का फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। थैंक यू सो मच।